आपके लिए कौन सा बेस्ट है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म है, बताने की जरूरत नहीं है, मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इन फुल फॉर्म को ना आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको आंसर दे देता है। मास्टर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम क्या था, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो जो आपने बीकॉम लेवल पे पढ़ा है, अगर उसी को एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो यू विल ऑप्ट फॉर एमकॉम, एज सिंपल एज दैट। अगर बीकॉम ठीक लगा है, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, कहीं ना कहीं उसी फील्ड में आपको कैरियर बनाना है, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, कॉमर्स फील्ड में ही कैरियर बनाना है, एमकॉम इज अ परफेक्ट चॉइस। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपको बीकॉम कर या बीबीए कर या कोई भी अदर कोर्सेज कर बीटेक, बीसीए, बीए कर ये रियलाइज होता है कि मुझे बिजनेस की नॉलेज एक्वायर करनी है, या फिर जो मैंने डिग्री अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ली है उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है। वजह कुछ भी हो सकती है, आपने अच्छे कॉलेज से नहीं करा है, बहुत कम मार्क्स आए थे, प्लेसमेंट नहीं हुआ, जो भी आपका रीजन था, लेकिन अब आपको लगता है कि आपको बिजनेस की नॉलेज लेनी है या फिर ऐसा कोर्स करना है जो मुझे एम्प्लॉयबल बनाए, जो मुझे नौकरी प्रोवाइड कराए, तो एमबीए एक परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो ये तो फुल फॉर्म थी। फुल फॉर्म में ही बहुत कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा आपको। ओवरव्यू क्या है, देखिए ओवरव्यू में एक चीज आपको मैं क्लियर करता चलूं। एमकॉम इज अ मास्टर डिग्री फोकसिंग ऑन अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। ये आपके कोर थे, याद करिएगा बीकॉम में। अगर आपने बीकॉम करी है या फिर कॉमर्स रिलेटेड एजुकेशन ली है तो अकाउंटिंग, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स आपके कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं एमकॉम में भी। रिलेटेड सब्जेक्ट पर्टिकुलर एम्ड फॉर स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड टीचिंग, मैंने अंडरलाइन कर दी है रिसर्च और टीचिंग को। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको रिसर्च फील्ड में जाना है, टीचिंग में जाना है, स्कूल लेवल पे टीच करना है बीएड, और अपनी 11th-12th क्लास को टीच करना है, बीएड के साथ 11th-12th को टीच करने के लिए मास्टर्स होना जरूरी है, एमकॉम होना जरूरी है, या फिर कोई भी मास्टर डिग्री चाहिए, या फिर आपको यूजीसी लेवल पे टीच करना है, कॉलेज लेवल पे टीच करना है, तो एमकॉम के साथ साथ नेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए ये स्पेसिफिक, बिना कोई खर्चा करे या बहुत कम पैसे खर्च करे, अगर आपकी लाइन ये है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर एमबीए का कोई रोल है ही नहीं, तो आप परफेक्टली बिना कोई दिमाग लगाए, बिना किसी वीडियो देखे, बिना किसी रिसर्च करे, आप आग बंद कर एमकॉम कर सकते हैं। एमकॉम बहुत सारी यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी जो कि यूजी या पीजी कोर्सेज कराती है वो ये ऑफर करती है। डिस्टेंस से भी होता है और रेगुलर से भी होता है, तो आप एमकॉम कर सकते हैं। वहीं पर एमबीए कोर्स फोकसेस ऑन द स्टडी रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम। जानते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस कैसे रन होता है, उसको मैनेज करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस में, कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसको फ्लरिश करने के लिए, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बिजनेस में पढ़ाए जाते हैं या फिर एमबीए में पढ़ाए जाते हैं। यहां पर एमबीए में जैसे स्पेशलाइजेशन की बात करें, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, लॉजिस्टिक है, अगर आपको पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से अपनी स्टडी करनी है तो एमबीए में एमकॉम से ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर होती है। या फिर मैं ये कहूं कि एमबीए में डाइवर्स फील्ड की स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर होती है। एमकॉम में सिर्फ कॉमर्स रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है, वहीं पर एमबीए में आपको मार्केटिंग है, फाइनेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, एविएशन है, होटल मैनेजमेंट है, एन नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है। क्लियर हो पा रहा है? 2 पॉइंट से बहुत ज्यादा आपको सीख मिली है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? चलिए, कौन बच्चे कर सकते हैं? एलिजिबिलिटी बच्चा दोनों की ही ग्रेजुएशन है, अतरंगी सतरंगी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपको एमकॉम या फिर एमबीए करना है तो आप एमकॉम या एमबीए करने के लिए बीकॉम के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है। डायरेक्टली या तो गैप लेकर भी कर सकते हैं, 2 से 3 साल का अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए आपने गैप लिया है तब भी आप कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, बीकॉम के फाइनल ईयर के बाद ही आप एमबीए या एमकॉम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? दोनों ही जगह अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, तो उसकी प्रिपरेशन आप फाइनल ईयर से ही स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ये इनसाइट बहुत कम काउंसलर, टीचर्स आपको दे पा रहे हैं, राइट? तो जब आपको मिल रही है तो उसको लीजिए, इसको इंप्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में और चेंजेस देखिए। सुटेबिलिटी, अच्छा कौन बच्चों के लिए सुटेबल है? सुटेबल फॉर दोज हु विश टू मेक अ कैरियर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च हु वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन। ये मैं समझा चुका हूं। अगर आपको टीचिंग या रिसर्च में जाना है तो आग बंद कर आपको एमकॉम चुनना है, या फिर यहां पर मैंने गवर्नमेंट जॉब भी ऐड कर ली है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो वहां पर एमबीए का रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है, उतना पैसे वेस्ट करने की वहां पर जरूरत नहीं है। जी हाँ, सुटेबल फॉर दोज हु आर लुकिंग इनटू मेकिंग द कैरियर इन द बिजनेस एंड मैनेजमेंट। अगर आपको रिसर्च और टीचिंग फील्ड में नहीं जाना, गवर्नमेंट जॉब आपकी नजरों से बहुत दूर है, आप चाहते ही नहीं है उस सेक्टर में एंट्री लेना, आपको कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है, एमएनसीज में वर्क करना है, प्राइवेट कल्चर बहुत पसंद है, स्टार्टअप खोलना है खुद का, बिजनेस रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है, एमबीए में आप ब्लाइंडली टर्स कर सकते हैं, या फिर पीजीडीएम, बोथ आर सेम। इन दोनों के ऊपर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं एमबीए क्या है सर और पीजीडीएम क्या है, मुझे बताइएगा। मैं अलग से इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि आपको एमबीए करना चाहिए या फिर पीजीडीएम करना चाहिए। दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं प्लीज कमेंट करिएगा। जैसे आपने इस वीडियो के लिए मुझे रिकमेंड करा था तो मैं आपके साथ ही वीडियो लाया हूं। तो अगर आप चाहते हैं एमबीए वर्सेस पीजीडीएम का वीडियो बनाऊं,
कमेंट करना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर नियर अबाउट 20 प्लस भी मेरे पास कमेंट आ जाते हैं तो पक्का 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 आपको इसका वीडियो मिल जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। एडमिशन जैसे मैंने बताया दोनों में ही आज के टाइम में एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होते हैं, दोनों के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो एमबीए का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, एमबीए के एंट्रेंस का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? एमबीए के एंट्रेंस का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। एमकॉम के एंट्रेंस ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस लेते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा टफ एंट्रेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा टफ एंट्रेंस नहीं होता। फोकस एरिया क्या है? देखिए, दिस कोर्स मेनली फोकसेस ऑन द एकेडमिक एंड थ्योरेटिकल अप्रोच। एकेडमिकली और थ्योरेटिकल अप्रोच जो आपका बीकॉम में था एज इट इज वही मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका फोकस लेवल ये नहीं है कि आपको इंडस्ट्री रेडी करना, उनको कोई मतलब नहीं। उनको रिसर्च और टीचिंग फील्ड में जो चीजें रिक्वायर्ड है उसी से रिलेटेड कर कर वो चीजें आपको समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, मतलब करिकुलम चेंजेस होता है, बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है, इंडस्ट्री रेडी आपको बनाया जाता है। एक्चुअल में जो कॉर्पोरेट में रिक्वायर्ड है, बिजनेस करते वक्त जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस को ग्रो करने में जो चीजें चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, एचआर को, फाइनेंस को, मार्केटिंग को स्टडी करने के लिए जो चीजें चाहिए वो चीजें आपको एक्चुअल में एमबीए में पढ़ाई जाती है। इज दैट मेक सेंस? चलिए, टोटल फीस अब थोड़ा बहुत चीजें क्लियर होती रहेंगी आपको। ठीक है, फीस की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत। अगर फाइनेंशियल क्रंच है एमबीए के बारे में मत सोचिए, या फिर ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस सबसे बेस्ट है, बहुत ही सस्ते दर पे। या फिर एमकॉम रेगुलर जितने फीस में होता है आपका उतने में ही एमबीए डिस्टेंस से हो जाता है। वापस बोलूं, एमकॉम रेगुलर जैसे मैंने 60,000 यहां पर लिख रखा है 2 साल का एमकॉम का फी, वही 60,000 में आपका, या उससे भी कम पैसों में आपका एमबीए डिस्टेंस के थ्रू हो जाता है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? अगर आप पूछें कि सर यहां पर रेगुलर की एमबीए की फीस क्या है, तो वो है 10 लाख मिनिमम, अच्छे कॉलेजेस की फी मिनिमम। आईएम्स नाम सुना है, इंडिया का सबसे बेस्ट एमबीए कॉलेजेस या पीजीडीएम या पीजीपी कॉलेजेस, 24 लाख उसका फीस स्ट्रक्चर है फॉर 2 इयर्स। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो ये है, सिंपल सा मैंने क्लियर कर दिया है कि फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है तो देखिए, अड़ियल रहने से या स्टबर्न रहने से चीजें सॉल्व नहीं होती, हमें रियलिटी के बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो अगर फाइनेंशियल क्रंच है, पैसों की कमी है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जॉब करो। अगर आपको एमबीए ही करना है, पैसे खर्च करके करना है, तो ज्यादा बर्डन मत डालो अपने पेरेंट्स के ऊपर। 3 से 4 साल 5 साल जॉब करो। एमबीए एमकॉम किसी भी एज में आप कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके पास इंपोज नहीं करता है। तो आपके पास कमाइए। कई बच्चे 12th के बाद ही जॉब करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि वो ज्यादा बर्डन नहीं दे सकते अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद तो आपको जॉब करनी ही करनी है, अगर आपको महंगे कॉलेज से अपना एमबीए या फिर एमकॉम करना है। यस और नो? टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जाना माना है एसआरसीसी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, निम्स हमारा मुंबई है, सिम्बोसिस हमारा पुणे में है। तो ये 5 कॉलेजेस हैं टॉप के रेगुलर एमकॉम जो आपको ऑफर करते हैं। अगर हम एमबीए की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फिर भी मैं आपके लिए एफएमएस दिल्ली जो मेरे पसंदीदा हैं वो आपके सामने है, एक्सेलराई जमशेदपुर है, एमडीआई गुड़गांव है, आईएफटी दिल्ली है, सिम्बोसिस हमारा मैनेजमेंट पुणे है। तो ये 5 ऐसे, ये नॉन आईएम्स है बच्चा। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे सर आपने आईएम्स का तो एक का भी नाम नहीं लिया। ये सारे नॉन आईएम्स इंस्टीट्यूट है। आईएम्स के बारे में तो आप जानते हैं, जितने भी आईएम्स हैं, राइट, किसके नियर अबाउट सबके सब ही बेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन फीस स्ट्रक्चर आपको पता है, जैसे मैंने आईएम अहमदाबाद का, बैंगलोर का, कलकत्ता का 23-24 लाख के नियर अबाउट उसका फीस स्ट्रक्चर रहता है। एमबीए से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू मैं देता रहता हूं। और इफ इन केस आप बिल्कुल बिगिनर हैं, एमबीए के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है आपको और जानना चाहते हैं एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन, तो मेरी एमबीए की बच्चा वीडियो ई बुक है। सर ये वीडियो ई बुक क्या होता है? ई बुक तो आपने सबने सुना होगा, ई बुक होता है पीडीएफ फॉर्मेट में, जहां पर टेक्स्ट फॉर्मेट में सब कुछ लिखा रहता है। अब इसी को मैंने नए कॉन्सेप्ट के साथ पेश करा है, जहां पर मैं टेक्स्ट फॉर्मेट के बाद हर टॉपिक के बाद मेरा वीडियो आपको मिलेगा, जहां पर उस टॉपिक को मैं डिटेल्ड वे में आपको समझाता हूं कि इस टॉपिक के अंदर आप क्या समझते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, जिनको टेक्स्ट फॉर्मेट में इंग्लिश में लिखता हूं मैं तो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो के थ्रू मैं हिंदी में बोलता हूं, हिंदी में समझाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है बच्चा। अगर किसी भी बच्चे ने ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के समय या अभी 11th-12th में ही है, इस ई बुक में इन्वेस्ट कर लिया, इन्वेस्ट इसलिए क्योंकि ये फ्री में नहीं है, एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रखता हूं, जो कि हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर पाए बिना अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब करे। अगर आप ये परचेस करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक कॉलेज का फैकल्टी भी, टीचर भी नहीं जानता होगा उस कोर्स के बारे में, जितनी आपको पता लग जाएगी। ये मेरी गारंटी है। ऐसे ही बीबीए के ऊपर मेरी वीडियो ई बुक है, एमबीए के ऊपर है, एमकॉम के ऊपर अभी नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं बना दूंगा आपके लिए। बीसीए के ऊपर है मेरी,
राइट, यूपीएससी के ऊपर है। कई बच्चे बोलते हैं सर हमें ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है 12th के बाद, पूरा डिटेल्ड मैंने सब कुछ कवर करा है अपनी यूपीएससी की वीडियो ई बुक में। सारे लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप एक बार चेकआउट कर लेना। लेना नहीं लेना, वीडियोस के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, या फिर आप खुद ही गूगल कर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। मैं किसी भी तरीके से आप में प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, फिर भी मैं बताता चलूं, एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन सिंपल फॉर्मेट में चाहिए तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट तो ऑलमोस्ट फ्री मान के चलिए, जितना मैं चार्जेस आपसे लेता हूं इन सब के बनाने के लिए, अपनी एफर्ट के लिए, वो ऑलमोस्ट फ्री है मान के चलिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कॉलेजेस कौन से हैं। एवरेज सैलरी क्या रहती है? 4 लाख के नियर अबाउट, 4 to 5 लाख। ये बच्चा लाख पर एनम है, साल का बता रहा हूं मैं, 8 लाख के नियर अबाउट। सर ये फ्लक्चुएट होती है क्या, मतलब कम या ज्यादा? बिल्कुल होती है। अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना एमकॉम करा है, टॉप के डीयू से करा है, अपने बीएचयू वगैरह से करा है, तो ये 10 तक भी जा सकती है बिल्कुल, और ये आपकी 20 तक भी जा सकती है स्टार्टिंग सैलरी। जी हाँ, जी हाँ, स्टार्टिंग सैलरी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, फैक्टर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छे कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, और सारी सिचुएशंस मैटर करती है जो मैंने आपको समझाई है। एक बार वापस से क्विक रिकैप कर लें। ओवरव्यू मैंने बता दिया, टीचिंग और रिसर्च फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, एमकॉम पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, एमबीए स्पेसिफिकली बिजनेस रिलेटेड नॉलेज आपको गेन करनी है, कॉर्पोरेट में जाना है, एमएनसीज में जाना है, एमबीए इज अ ब्रिलियंट चॉइस फॉर यू। एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, परसेंटेज भी यहाँ पर इतनी मैटर नहीं करती है। सुटेबिलिटी सेम है, एडमिशन प्रोसीजर एंट्रेंस बेस्ड रहता है, फोकस एरिया मैंने आपको बता दिया है। फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो फाइनेंशियल क्रंच अगर आप है तो एमकॉम में जाइए। जब पैसे आ जाए तो एमबीए कर लेना ना, किसने रोका है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इज दैट मेक सेंस? जब एमकॉम कर अच्छी जगह से कर अच्छे पैसे कमा लो तो एमबीए में इन्वेस्ट कर दो। एमबीए करने की कोई एज लिमिट नहीं है, मैंने 35 40 साल के बच्चों को भी एमबीए करते देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप कॉलेजेस देखिए, आपको मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं अपने सिटी में ही, कम पैसे में गुजारा चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको पकड़कर वहां नहीं भेज रहा है। ये आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। ठीक है, सैलरी की बात करी मैंने, अगर आपको अपने शहर में ही किसी लोकल कॉलेज से करना है तो 3 से 4 लाख में खुश रहो। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो अच्छे कॉलेज से करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा आपको। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मुझसे अगर पर्सनली बात करनी है तो उसके लिए भी मैंने लिंक प्रोवाइड करा रखा है, वहां से आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।